बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नया टॉपिक स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज मीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे। और मीन जो है वो 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कितने टाइप का मीन पढ़ेंगे? 3 टाइप का मीन पढ़ेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखेंगे, दूसरा एज्यूम्ड मेथड से, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। हम लोग डायरेक्ट मेथड हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 में ये मेथड्स का यूज़ हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो हम लोग अब ये जो 3 मेथड्स है, आखिर इससे मीन निकालते हैं हम लोग। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे काउंटर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड ये हम लोग क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स का क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे। क्लास लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये क्लास और फ्रीक्वेंसी हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ओके। एनी डाउट? क्लास 10, 30, 50, 50, 70, 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 130। फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12, 20, 3, 2। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड पे बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मेन, इस पे समेशन fi xi और समेशन fi पे बात करेंगे। तो ये अब fi क्या होता है, xi क्या होता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या करते हैं? fi नाम देने का काम करते हैं। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि इसमें समेशन fi xi कैसे फाइंड होगा, समेशन fi कैसे फाइंड होगा। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग क्या नाम दिए? fi। तो अब जो है ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला सॉल्यूशन 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 और 110 to 130। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 30 से इंड हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 50 से इंड हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये क्या है? ये कंटिन्यूअस क्लास मार्क हुआ हमारा। अब जो फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12, 20, 3, 2, अब जो है इसमें हम लोग क्लास मार्क निकालने का काम करेंगे। क्लास मार्क जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? xi नाम देते हैं। और क्लास मार्क जो होता है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करने का काम करते हैं। क्या काम करने का काम करते हैं? बाय 2। मतलब अपर लिमिट क्या हो गया? इसमें 30 हो गया और ये 10 हो गया। तो 30 प्लस 10 बाय 2, तो 30 प्लस 10 क्या होगा? 40/2, मतलब ये 20। अब हम लोग इसी तरीके से 50 और 30, 80, ठीक है, 40, ये 70 और 30, 120, तो 60। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास मार्क को आगे करने का काम करेंगे।
80, 100, 120। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटाने का काम करते हैं। तो अब ये हमारा xi फाइंड हो गया, fi फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, fi xi फाइंड करना है। मतलब fi xi मतलब fi क्या है, हमारा 5 है, और xi क्या है, मेरा 20 है। तो 5 20 100। इसी तरीके से 8 चौक 32, 320, 12 छक 48, 480, 8 दूनी 16, 8 दूनी 1600 प्लस 300 प्लस 240। अब हम लोगों ने ये इस सॉल्यूशन में जो भी हम लोग का प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व करने का काम किए। अब जो है हमारा अभी डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए अभी हम लोग क्या देखें, x डैश बराबर क्या होता है, समेशन fi xi बाय समेशन fi। ये जो होता है हमारा मेन फॉर्मूला होता है। तो अब हमारा समेशन fi, समेशन मतलब ये जो हुआ, समेशन मतलब यहाँ पे सम, सारे ऑब्जर्वेशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, सम करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले fi, यहाँ पे समेशन fi और यहाँ पे समेशन fi xi। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 2 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमको जोड़ने के बाद क्या, ये 50 और इसी तरीके से ये सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ने का काम करेंगे। तो 3280 ये सारा हमारा होने का काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और फॉर्मूला में बेस करेंगे। तो मतलब ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलने का काम करते हैं। तो मीन का ये फॉर्मूला होता है। तो मीन क्या, 3280 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको हम लोग काटने का काम करेंगे। तो 328/5 ये हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर जो है हमारा 65.6 आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करने का कोशिश करें। अब आपके बीच दूसरा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। अब आखिर हम लोग को मीन फाइंड करना है, लेकिन हम लोग को किस मेथड से, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग क्या जाने, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एज्यूम करके हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वेट हम लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास मार्क, DI, FI, DI। आखिर इसमें A क्या है, इसमें XI अभी हम लोग फाइंड करना सीखे। XI फाइंड करना क्या सीखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब यहाँ पे 52 प्लस 50/2 करने का काम करेंगे। ये हम लोग क्लास मार्क क्या करेंगे, मैं लिखने का काम करूंगा, आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करेंगे। ये आप लोग इसको सॉल्व करके ये 2,500,102 डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये 51। उसके बाद ये 53, ये 55, 57, 59, 61 और 63। अब इसमें हम लोगों को यहाँ तक क्लास मार्क तक हम लोगों ने पिछले मेथड डायरेक्ट मेथड में भी यहाँ तक फाइंड किया। लेकिन अब हम लोग को इसमें ए सोचना होगा। तो ए सोचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एज्यूम करेंगे। मतलब इसमें जो मीन होगा उसको एज्यूम करने का काम करेंगे। तो टोटल टर्म कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका मीन अगर 7 का मीन निकालें, मतलब ये 7 टोटल टर्म है, तो बाय 2 करें तो 7/2 क्या होगा 3.5, मतलब 3 से ज्यादा वाला और 4 से कम वाला, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये जो 57 है ये क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब ए जो है वो ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो है xi माइनस 57, तो 51 माइनस 57, 53 माइनस 57, 55 माइनस 57, 57 माइनस 57, 57 माइनस 59, 57 माइनस 61, 57 माइनस 63, ये हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें 57 में तो ये क्या हो गया -6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 50 -2 हो जाएगा, ये एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये 59 सॉरी 59 माइनस 57, 61 माइनस 57, 63 माइनस 57, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 61 में तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। हम लोग इस ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 2 3 4 पॉजिटिव, -2 -4 -6 नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, FI/DI करने का काम करेंगे। तो ये हमारा क्या है DI, ये मेरा क्या होता है, ये हमारा FI होता है। तो मतलब -6 × 18, -4 × 21, -2 × 17, ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 × 16, 4 × 35 और 6 × 15 करने का काम करेंगे हम लोग। तो ये आप लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। -84 -34 32 140 90। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टोटल जो भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने का काम जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लिख के रखे हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला A प्लस समेशन FI/DI और समेशन FI का काम करेंगे। तो समेशन FI, यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड करने का काम करेंगे, समेशन FI, और हम लोग समेशन FI/DI। हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करने का जरूरत नहीं, हम लोग को जो फाइंड करना है उसी को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो FI/DI हमारा क्या हो गया 36, और ये क्या हो गया 150। अब यहाँ पे हम लोग को सारा वैल्यू पता है। A बराबर क्या है हमारा 57 प्लस 36/150, 57 प्लस ये क्या करने का प्रयास करेंगे, हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ये 0.24 आएगा, मतलब 57.24 इसका मीन होगा। क्या होगा, इसका मीन होगा। उम्मीद है आप लोगों को एज्यूम मेथड समझ में आया होगा, इसको नोट करें। आप लोग अभी थोड़ा देर पहले दो मेथड हम लोग मीन निकालने का जान चुके, डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम्ड मेथड। अब तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, यहाँ तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं UI हमको निकालना है। तो UI निकालने के लिए xi माइनस A/h। अब h क्या होता है, h जो होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। अब हाइट क्या करते हैं, अपर लिमिट, हाइट निकालने के लिए अपर लिमिट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं। मतलब 50 माइनस 0 बराबर क्या होगा 50। सेकेंड निकालना है तो 100, मतलब ये हाइट हम लोग का क्या होगा, हर एक जगह इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, हर एक जगह क्या होगा, h हमारा क्या होगा, h हमारा 50 होने का काम कर रहा है। अब इसमें हम लोग को xi फाइंड करना है। तो xi अभी तक हम लोग जाने क्या कि जी अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और बाय 2 करने का काम करते हैं। तो ये क्या होगा 25। आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्व करना है। मैं आप लोगों का 25 नेक्स्ट 75 125 125 175 225 और 275। अब हम लोग ये फाइंड कर लिए। अब इसमें हम लोग को ए फाइंड करना है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड 3। हमारा क्या है 3 नंबर ऑब्जर्वेशन को हम लोग को एज्यूम करना है। हम लोग इसको भी मान सकते हैं या फिर इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर, तो इसको हम लोग ए मान लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स आई हमारा क्या है 25 माइनस 125 और हाइट क्या है 50। तो ये क्या हो गया 100/50 बराबर -2। अब हम लोग इसी तरीके से सारा टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है। तो 1 2 एंड 3 ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब UI और FI को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 17 क्या हो गया -34। इसी तरीके से मैं सारा लिखने का काम करता हूँ। आपको क्या करना है, सारे को सॉल्व करते हुए लिखना है। 40 42 और 70। अब हम लोग को फॉर्मूला में FI और ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो समेशन FI UI का वैल्यू 85 और ये 180। अब यहाँ पे हम लोग पहले से फॉर्मूला ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा जो है 125 है। हाइट क्या है हमारा, हाइट हमारा जो है 50 है और ये कितना है 85 प्लस 180। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास क्या आ रहा है 125 प्लस 50 इंटू 85 बाय 180। इसको कट करेंगे तो 125 प्लस 5 इंटू 85 बाय 18। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने का काम करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। 148.6 ये इसका मीन फाइंड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को मीन फाइंड करने का तीनों मेथड बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मीडियन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। नेक्स्ट डे आप लोगों को मीडियन फाइंड करने का बेहतर से बेहतर वीडियो प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आपका दोस्त होस्ट पवन कुमार। आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।